मंत्री राजस्थान। कृष्ण कुमार जी पूर्व सरपंच, वे भी हमारे बीच पधारे। और अब मैं निवेदन करूंगा मैडम की हमेशा खासियत रही है कि छोटी बहन बेटियों और नारी शक्ति को स्वयं वे अपनी ओर से उनका सम्मान करती हैं। जोरदार तालियां माननीय श्रीमती संतोष जी अहलावत के लिए। उनके साथ पधारे विकास जी शर्मा जो प्रदेश बस्ती राम जी मान पुण्यतिथि पर उनके परिवार के द्वारा, उनके पुत्र के द्वारा प्रतिवर्ष जो ब्लड डोनेशन कैंप रखा जाता है। देखिए, जो आया है दुनिया में अपना अपना जीवन चक्र पूरा करके जाना सभी को होता है, लेकिन अगर संतान योग्य है, अच्छे संस्कार माता पिता के द्वारा अपनी संतान को अगर दिए गए हैं, तो अपने बुजुर्गों की, अपने पुरखों की, अपने जो इस दुनिया से चले गए उनकी याद को चिरस्थायी बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आज समाज में होने लगे हैं। ये बहुत अच्छा संकेत है। उनकी याद को हमेशा के लिए बनाए रखने के लिए कुछ लोग वृक्षारोपण करते हैं, कुछ लोग दान पुण्य करते हैं, कुछ गौशालाओं में जाते हैं। मैं मानती हूँ कि सबसे उत्तम कार्य है वो है ब्लड डोनेशन। रक्त की एक बूंद न जाने किसका जीवन कब बचा दे, ये बहुत महती आवश्यकता है। और परिवार से ज़्यादा उन लोगों को मैं आशीर्वाद दूंगी, उन नौजवानों को मैं धन्यवाद दूंगी, उनको जो प्रतिवर्ष आकर ब्लड डोनेशन करते हैं। और विभिन्न सामाजिक सरोकारों में आजकल हमारे युवाओं का रुझान इस तरफ होने लगा है, ये अच्छा संकेत है। तो मैं बहुत बहुत बधाई दूंगी, साधुवाद दूंगी पूरे परिवार को, उनके पुत्र को। और जो लोग आज यहाँ पधारे हैं, अपने व्यस्ततम समय में समय निकाल कर आप निरंतर इस दिन सेवा कार्य करें। और सेवा कार्य का विभिन्न कोई भी स्वरूप हो सकता है, पर अच्छी बात है, इस तरह की प्रेरणा आपसे अन्य लोग भी लेंगे। इसके साथ साथ एक वृक्ष भी आप उनकी याद में जरूर लगाना, क्योंकि इस समय जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जिस तरह से तापमान बढ़ रहा है, ऋतु चक्र बदल रहा है, उसके हिसाब से हमको अधिक से अधिक सघन वृक्षारोपण करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल, और ऐसा न हो कि वक्त निकल जाए, उसके बाद हमको होश आए। हम कहते हैं कि देखिए, सर्दी में सर्दी नहीं पड़ती, गर्मी में गर्मी नहीं पड़ती। भगवान ने इस बार तो ठीक सुनी है, बारिश ठीक हुई है, वरना इस इलाके में तो ना के बराबर बारिश होती थी। पीने के पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। 1000, 1200, 1500 फुट कुआं भी गहरा खोदने के बाद ड्राई निकल रहे हैं। तो निरंतर इस मार को हम झेल ही रहे हैं, और इसका एकमात्र उपाय है कि धरती को हरा भरा हम करें। तो चाहे शादी हो, जन्मोत्सव हो, पुण्यतिथि हो, कोई भी अवसर हो, उसमें 11, 21 और नहीं तो कम से कम एक जो काफी लंबे समय तक जीवित रहे, ऐसा पेड़ लगाकर हमको अपना काम पूरा करना चाहिए। और उस पेड़ की परवरिश भी करनी चाहिए। सरकारी कार्यक्रम होते हैं, उनमें खूब पेड़ लगते हैं, जोरों शोरों से अभियान चलते हैं, हजारों हजार पेड़ लग जाते हैं। पर अगली बार जब दोबारा ऐसे कार्यक्रम आयोजित होते हैं, तो पिछले वर्ष वाला पेड़ वहाँ दिखाई नहीं देता, कोई जिम्मा नहीं लेता। आजकल एक छपास का रोग और हो गया है। कोई भी चीज करके फोटो छपवा के सोशल मीडिया पे डालना, ये अच्छी बात है, दूसरों को इससे प्रेरणा भी मिलती है। पर ऐसा भी होना चाहिए ना कि जिस पेड़ के साथ आपका फोटो है, जिस पेड़ को आपने लगाया था, आपने सबके सामने प्रस्तुत किया था कि ये मेरा पेड़ है, वो पेड़ जिंदा भी तो रहना चाहिए, अगली बार वो पेड़ दिखाई भी तो देना चाहिए। ऐसा बहुत कम हो रहा है, उससे कई चीज़ों का दुरुपयोग है। तो मेरा मानना तो यह है कि जीवन में अच्छे अवसरों को
यादगार पल बनाने के लिए हमको पेड़ जरूर लगाने चाहिए और उनकी परवरिश भी करनी चाहिए। और इस तरह ही हमारा योगदान आगे से आगे बढ़ेगा। और हम लोग तो हमारे सामाजिक सरोकार में गरीब को गणेश मानकर हमेशा सेवा करते रहे हैं। तो जरूरतमंद किसी इंसान के पास आप खड़े हो गए 2 पल, जरूरी नहीं है कि आप धन से ही उसकी सेवा करो। बहुत लोगों के पास तो धन नहीं है, लेकिन शब्द तो हैं। उनके साथ खड़े होकर उनकी आंख का आंसू पोंछकर मैं हूँ तेरे साथ, ये बोलने में तो पैसा नहीं लग रहा है ना। तो ये परंपरा कहीं ना कहीं विलुप्त होती जा रही है। समाज में होड़ तो खूब मची है, उसके घर गाड़ी है मेरे भी गाड़ी होनी चाहिए, उसके घर मोटरसाइकिल है मेरे भी होनी चाहिए। पर ये होड़ नहीं है कि वो तो समाज के 2 काम करता मैं 4 करूं। ये होड़ नहीं है। उसने एक व्यक्ति की सेवा करी तो मैं 4 की करूं। ये होड़ नहीं, यानी अच्छे कामों की होड़ जो होनी चाहिए एक्चुअली वो तो है नहीं, और दिखावे की होड़, बाकी काफी चीजें हो गई। और कई बार तो व्यक्ति पता क्यों परेशान रहता है, खाता पीता है अच्छा खासा है, क्योंकि पड़ोसी का बेटा लग गया, अधिकारी बन गया, पड़ोसी की गाड़ी आ गई, पड़ोसी का नया मकान बन गया, पड़ोसी के बेटे की शादी में दहेज अच्छा मिल गया, उसकी पढ़ी लिखी बहू आ गई। इस बात के लिए डायबिटीज हो रही है ज़्यादातर लोगों को। देखिए, बेबाक की पीड़ा के लिए आप दवाइयाँ खाते हो मुट्ठी भर के, उसमें शुगर की दवाई, उसमें आपका बीपी बढ़ा हुआ है, थायराइड बढ़ा हुआ है, पेट आपका खराब है। क्यों भाई? किसी के सुख के लिए खुद को भेंट क्यों चढ़ा रहे हो? जो है उसमें संतोष करना सीखो। कि भगवान ने, मैं समझती हूँ कोई बिरला इंसान होगा जो रात्रि में सोने से पहले एक बार परमात्मा का आभार व्यक्त करता है कि प्रभु तूने पेट भर भोजन मुझे आज दिया। आई थिंक कोई नहीं है ऐसा इंसान जो एक बार रात्रि में सोने से पहले 2 मिनट का वक्त निकाल कर ये कहे कि भगवान तूने आज के भोजन की व्यवस्था भी मेरी कर दी। या कोई ये भी कहता हो कि प्रभु और कुछ करना मत करना, इतना जरूर करना कि मेरे हाथ से किसी का बुरा न हो जाए। कोई प्लान नहीं करता है। कल तो उसकी ये अकड़ निकालनी है, परसों तो उसको ये करना है। ये योजना बनाते बनाते सोओगे तो आपके दिमाग में वही चीजें स्त्राव होंगी और आपका स्वास्थ्य चौपट। सुबह जाना पड़ेगा डॉक्टर के, बोले डॉक्टर साहब रात में नींद को नहीं आई। डॉक्टर को जाके बोलते हो नींद नहीं आई, तो बोले क्यों, क्या बात हुई? बोले बेरोकनी की चिंता आई। आपको पता ही है ना क्या चिंता थी? आपको मालूम ही है कैसे पड़ोसी की बदनामी हो, कैसे इसकी इज्जत की धज्जियां उड़े, क्यों वो सुख पा रहा है। एक किसी की भैंस चली गई तो घरवाली रोए रोए मेरी भैंस चली गई, मेरी भैंस चली गई। तो वो उसके ससुर ने कहा कोई बात नहीं, भैंस और ला देगी। ठीक है, 2-3 दिन बाद और जोर जोर से रो रही। तो वो ससुर ने कहा कल परसों समझाया था, आज नहीं, क्या बात हो गई? अरे बोला तेरे को कहा था ना भैंस ला देंगे। बोले जी छोरा बोले तेरे दादा न्यू कह दे भैंस खो गई है, कौन रो रही? बस तेरी ताऊ की पार्टी भी गई है, अपनी भैंस का सागा भाग गया जो तो इसका कोई इलाज नहीं है बंधुओं, इसकी कोई दवाई नहीं है। ये तो मन में संतोष रखो यार, आप घूम रहे हो पृथ्वी पर। बोलो ठाकरा माड़ा बोला हो रहे हो, बोले मर गाँव से तो ठीक ही आप तो आप जिंदा हो, परिवार के साथ हो, आपको 2 जून का रोटी मिल रहा है, आपको पहनने को कपड़े मिल रहे हैं, और क्या चाहिए होता है आदमी को? फिर ये कोशिश करनी चाहिए कि 2 लोग देखकर, आप जैसे ही कहीं किसी महफिल में जाओ तो आप तो ये अनुमान लगा लेना, मेरी बात विचार के देखना, देखिए कितने चेहरों पर आपको देखकर स्माइल आती है, तो आपका आकलन खुद ही कर लेना आप कि मैं कितने पाने में हूँ। और जैसे ही आप किसी समारोह में गए, एक ने उधर देखना शुरू किया, दूसरे ने पड़ोसी से बात करनी शुरू करी, तीसरे ने फोन खोल लिया, इसका मतलब आप कहाँ हो? बस
अपनी कुर्सी से उठकर आपको कोई लेने आइए ना, आइए ना, आइए ना, आओ आओ, और हंसी आई चेहरे पे, खुशी के भाव आए, आंखों में चमक आई, इसका मतलब आप दूसरों के काम आ रहे हो। और आपको देखकर बोले बहुत सारे चेहरों पे मुर्दारी छा गई, इसका मतलब भैया आप अपना पेट भर रहे हो, सो तो पशु पक्षी भी भरते। आपने कौन सी जोर की बात कर दी। तो एक सामाजिक सरोकार के विषयों में सबको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, और जो लकीरों में है वो मिलता है। कुड़ कुड़ के डायबिटीज करने से तो दवाइयाँ मिलेंगी, सुख नहीं मिलेगा। तो बंद करो ये चीजें, और ये इस तरह के आयोजन करो, सबको बुलाओ, सबके जाओ और समाज को वापस इकट्ठा करो। संघे शक्ति कलयुगे। कलयुग में ताकत किसके पास है? जिसके पास संगठन है। बोलो भाई वोट 50 होकर वही तो नेता जाता है, बोलो लाठी 10 होकर उससे ही तो लोग डरते हैं। यानी यूनाइटी, परिवार इकट्ठा कैसे रहता है, और परिवार इकट्ठा रहता है अगर, तो वही आदमी सबल है। आज रुपया तो बहुतों के पास है, सब इंसुलिन खा खा के सोते हैं रात को, क्या काम आया वो रुपया? आपके घर में गाय के घी का एक पीपा भरा पड़ा, डॉक्टर ने कहा खाते ही मरेगा, आपके किस काम का? इसलिए सारी चीजें छोड़कर राजनीति करने के लिए कुछ लोगों को जाने दो ना। सारे जने क्यों कर रहे हो? सारे जने तो प्रेम करो ना, सारे जने तो सामाजिक सरोकार को मजबूत करो। कुछ लोग हैं जो बिगाड़ करते हैं, उनको करने दो। ज्यादा अच्छे लोग होंगे, बिगाड़ वाले कम होंगे, तो जीत किसकी हो जाएगी? अच्छे लोगों की हो जाएगी। और धीरे धीरे जो बिगाड़ करे तो वो सोचेगी तेरी दाल तो गल नहीं रही, छोड़ना यार, इनके साथ ही चलते है कि नहीं, बताइए। तो आज के दिन को मैं बहुत प्रणाम करती हूँ। और बस्ती राम जी अपनी जो याद, बहुत अच्छे इंसान थे, मैं तो व्यक्ति से उनको जानती हूँ, और सही दिशा में उनके बच्चे काम कर रहे हैं, उनके भाई, ये हमारा परिवार है, तो सदा से ही हम इनसे जुड़े हैं। इसलिए सब लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें, साथ रहें, और कम से कम हमारी जरूरत हो उस समय उस बंदे के पास हम पहुंच जाएं, ऐसा प्रयास करना चाहिए। मुझे बुलाया, आपने सुना, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद व्यक्त करती हूँ और शुभकामनाएं। जय